चरित्रहीनता में ये संघी ही न सबसे आगे रहे हैं। वैसे भी रंडवे होते हैं, कहा जाता है कि ज्यादातर रंडवे संघ में हैं, तो ये रंडवे होते हैं। और आपने देखा 377 हटाने के पीछे भी ये बड़ा खुश हुए थे, तालियां बजाए थे। 377 का मतलब समझते हैं, होमोसेक्सुअलिटी। तो भारत में तो वो अपराध था, लेकिन इन्होंने ही हटवाया। आज चलिए अपने लिए उन्होंने 377 हटवा लिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपने लिए रखेल रखने के लिए उन्होंने 497 भी हटवा दिया। आप एक शादी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 4 रखेल रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 497 नरेंद्र मोदी ने हटवाया। ये भी मान लेते हैं, चलो रनवे हैं, अब रखेलों के भरोसे ही इनकी जिंदगी चलने वाली है, तो क्या करेंगे बेचारे, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं, आप भी कुछ छोड़ दो। मेरे दोस्तों, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी चौकीदार और तड़ीपार, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके मुंह पे गिन गिन के जूते मार रहे हैं, आपके सर पे जूते मार रहे हैं। आपकी, मैंने कहा, आपका सब कुछ ले लिए, अब आपकी इज्जत, मान, मर्यादा वो भी खत्म करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप स्वीकार कर लो कि आपकी बेटियां बदचलन हैं। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का विषय है नरेंद्र मोदी का बहुचर्चित विषय, लव जिहाद। बहुत बड़ी समस्या है लव जिहाद, बहुत बड़ी समस्या है। लव जिहाद इतनी बड़ी समस्या है कि भारत आज बांग्लादेश से भी पीछे विकास में छूट चुका है। उससे बड़ी समस्या है लव जिहाद। तो दोस्तों, आज आपको लव जिहाद की बड़ी समस्याओं का परिचय आपसे कराएंगे। लव जिहाद इतनी बड़ी समस्या क्यों है और कैसे है, तो यह समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर लव जिहाद है क्या। वैसे हो सकता है आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि लव जिहाद है क्या, इसके बारे में हो सकता है मुझे आधी अधूरी जानकारी हो, लेकिन आज लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बकौल नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की गिरती हुई जीडीपी, भारत का हो रहा पतन, सारी समस्याओं से भी बड़ी समस्या है लव जिहाद। ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है, या भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो फिर हमको और आपको भी समझना पड़ेगा कि आखिर लव जिहाद है क्या। जिसे भी लव जिहाद के बारे में मालूम हो वो कमेंट में लिखे, मेरा अनुरोध है, क्योंकि इसके बारे में मेरी जानकारी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। तो यदि आप लव जिहाद के बारे में जानते हैं तो लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। लेकिन जो मैं समझता हूं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। लव जिहाद के बारे में मैं जो समझता हूं, नरेंद्र मोदी के बताए अनुसार, आरएसएस के एजेंडे के अनुसार, या यूं कह सकते हैं कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रोजेक्शन के अनुसार लव जिहाद है क्या, इसको जो मैं समझता हूं मैं आप लोगों तक
पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप जुड़ रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे आप लोगों तक हमारी थोड़ी बहुत समझ या जो हम समझते हैं वो भी लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ज्यादातर ग्रुप में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंच सके। लव जिहाद है क्या? सीधे सादी भाषा में जो नरेंद्र मोदी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके दूसरे प्रदेशों के लोग, उनकी सरकारें या जो भी, या हमारे योगी जी जो कहते हैं, इन सारी चीजों को अगर जो मैं समझता हूं वो यही है। इसका अर्थ यही है कि एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को बहला फुसला करके या अपनी आइडेंटिटी छुपा करके शादी कर लेता है, बाद में उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है और विरोध करने पर उसे जान से मार देता है। यह परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने रख रही है, उसका अर्थ जो मैं समझता हूं वो यही है। तो अगर इसकी व्याख्या करें मेरे दोस्तों, तो यही है कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छुपा करके प्रेम जाल में फंसा करके शादी कर लेता है। यही बात ये मोदी जी और योगी जी और दूसरे जितने भारतीय जनता पार्टी के जी हैं, उन लोगों का कहना है। तो मेरा एक सीधा सा सवाल है मेरे दोस्तों, कि क्या ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जो बिना जाने किसी के प्रेम जाल में फंस जाती हैं, ना उसके बारे में जानती हैं, ना उसकी जाति को जानती हैं, ना उसके धर्म को जानती हैं, ना उसके किसी चीज को नहीं जानती, लेकिन उसके प्रेम जाल में भी फंस जाती हैं, उसके साथ भाग भी जाती हैं, उसके साथ सोने भी लगती हैं, उससे बच्चे भी पैदा कर लेती हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब उन्हें यह पता चलता है कि इसका धर्म तो उनसे विपरीत है। कहने का मतलब तब उन्हें पता चलता है कि वो मुसलमान है। लेकिन अब आप ये बताइए मेरे दोस्तों, क्या यह संभव है? क्या हिंदुओं में या जो आज इस बात को प्रमुखता से उठाना चाहते हैं, उनकी कन्याओं में, उनकी लड़कियों में इतना ही विवेक है कि उसे पता ही नहीं चलता और वो सब कुछ, सारी सीमाएं तोड़ देती है? यानी उसे पता नहीं चलता कि ये आदमी हिंदू है या मुसलमान, प्यार भी कर लेती है, साथ सो भी जाती है, बच्चे भी पैदा कर लेती है, उसके साथ भाग भी जाती है। समस्या तब खड़ी होती है जब उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। यही कहना चाहते हैं ना मोदी जी, योगी जी या मोदी जी या बीजेपी जी, सब यही कहना चाहते हैं ना। मेरे दोस्तों, एक सबसे बड़ा घृणित सवाल है, और आप सोच के देखिए कि क्या आप और हम अगर गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, अगर हम और आप अगर ये गर्व से कहते हैं कि हम उच्च कोटि के हैं, अगर हम और आप ये गर्व से कहते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को यही संस्कार दे पाते हैं कि वो बिना सोचे समझे किसी से प्यार भी कर ले, उसके साथ सोने भी लगे, उसके साथ बच्चे भी पैदा कर ले, और ये सब कुछ करने के बाद तब उसे
पता चलता है कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है। यही कहना चाहते हैं मोदी, बीजेपी और उनके लोग। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, क्या ये जो कहने वाले लोग हैं हिंदू, ये लव जिहाद, लव को जिहाद में, लव के साथ जिहाद शब्द जोड़ने वाले या लव को जिहाद कहने वाले जो लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? क्या उनको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है, या वो इतना गिर चुके हैं, या वो इतनी गिरी हरकतें कर रहे हैं, या इतना नीचे जा चुके हैं कि उनकी कन्याएं इस हद तक आगे जा रही हैं, इस हद तक अविवेकशील हैं? भी सवाल किस पे है? लव जिहाद को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रही है, या अपने पूरे धर्म, संप्रदाय, जाति या हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया तो बताना। अब आप बताइए, अगर ये बात, लव जिहाद की बात उठा करके उसे पर कानून बनाने की स्थिति बन जाए, बलात्कार पर या बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं जलाई जा रही हैं, महिलाओं, बहुत कुछ हो रहा है। ये सारी समस्याएं गौड़ हो गई और समस्या सिर्फ ये निकल के आई कि लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी। तो आखिर ये अविश्वास किस पर है? मेरा आपसे सवाल है मेरे दोस्तों, ये अविश्वास किस पर है? ये सवाल किस पर है? ये समस्या किसकी है? और ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? तो क्या ये हिंदुओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का अपमान नहीं कर रही है? आपसे मैं पूछता हूं, आप एक इंडिविजुअल्स हैं, क्या आपकी बेटी इस हद तक अविवेकशील है कि वो किसी के बारे में जाने बगैर उससे प्यार भी करेगी, उसके साथ सो भी जाएगी, उसके साथ बच्चे भी पैदा कर लेगी, और तब उसे पता चलेगा कि इसका धर्म क्या है? क्या आपके परिवार में ऐसी अविवेकशील कन्याएं हैं? और अगर लव जिहाद की जरूरत, लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत इस देश को पड़ रही है, तो सवाल किस पे उठाया जा रहा है? शंकाएं किस पे जाहिर की जा रही है मेरे दोस्तों? उंगली किस पे आप उठा रहे हैं? अपनी कन्याओं पर, अपने जेनरेशन पे, अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पे? किस पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों पे, या अपने जनरेशन पे, अपनी बेटियों पे? किस पे? और यह कानून किसके खिलाफ है? या यह कानून कौन सा प्रोटेक्शन देगा, कौन सा प्रोटेक्शन देगा? आप ये बताइए, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। अगर हिंदू होकर, अब सवाल अगर ये सीधे सवाल किया जाए तो सवाल बनता है कि आज इतनी सारी समस्याओं, 1,30,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से कि आपने नमस्ते ट्रंप क्यों किया, जिसके कारण कोरोना वायरस फैला भारत में। आपने कोई भी कदम उठाए बगैर 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर सरकार बनाने की कोशिश करते रहे। कोई सवाल नहीं किया जा रहा है।
और आज सवाल यह है, लव जिहाद। बेरोजगारी चरम पे पहुंच चुकी है, नौकरी देने के लिए नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बैंक फेल हो रहा है, इंस्टीट्यूशन बिक रहे हैं, एयर इंडिया बिक रही है, बीपीसीएल बिक रहा है, बीएसएनएल बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने मंच से यह वादा किया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, या रेलवे के लिए तो अलग से मंच से भाषण देकर के यह बात कहा था कि मैं रेलवे से जुड़ा हूं। आप 15-20 साल की उम्र में जुड़े होंगे, लेकिन मैं तो बचपन से ही रेलवे में पैदा हुआ था, तो मैं रेलवे से जुड़ा हूं, मैं रेलवे को बहुत प्यार करता हूं। जो ये बल कह रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा, वो झूठ है। ये वीडियो हमारे टाइमलाइन पे बहुत बार चल चुका है, आपने देखा होगा। लेकिन रेलवे बिक रहा है। फिर भी इस देश के लोगों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। आदमी डंके की चोट पे झूठ बोलता है, आदमी डंके की चोट पे फ्रॉड करता है, आदमी डंके की चोट पे देश को ठगता है, आदमी डंके की चोट पे गद्दारी करता है, आदमी डंके की सब कुछ। उसके बाद भी देश को भरोसा है, देश वोट दे रहा है। और इसीलिए आज इतनी सारी समस्याओं से आंखें मूंद करके देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है, लव जिहाद का मुद्दा लेकर के। आप भी समर्थन कीजिए लव जिहाद का, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि लव जिहाद के मुद्दे पर कानून या लव जिहाद के मुद्दे पर बात करना या लव जिहाद को मुद्दा समझना, ये उंगली आप पे उठ रही है या मुसलमानों पे? आप सोच के देखिए। और मैं तो कहता हूं, आज लव जिहाद के बारे में जो बात करता है, जो मुद्दा बनाता है, उसे अपनी बेटियों पे भरोसा ही नहीं है, या अपनी बेटियों को उसने ऐसी परवरिश नहीं दी है कि बिना किसी का धर्म, जाति, संप्रदाय या फिर उसके बारे में जाने बगैर ही उसके साथ सो जाती है। तो सवाल किस पे है मेरे दोस्तों? आपकी अपनी पैदावार पे, आपके अपने जनरेशन पे, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों पे, आपकी बेटियों पे, या मुसलमानों पे? लव जिहाद के बहाने अगर नरेंद्र मोदी उंगली उठा रहे हैं, अगर कानून बनाना चाहते हैं सारी समस्याओं को पीछे धकेल करके, तो उंगली किस पे उठ रही है? क्या आपके पास कोई ऐसी बेटी है? आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसी बेटी है जिससे कोई एक मुसलमान लड़का अपना धर्म छुपा करके मिले और उससे वो प्यार भी कर ले, उसके साथ वो सो भी जाए, उसके साथ बच्चे भी पैदा कर ले, और उस वगैरह वगैरह वगैरह? क्या कमाल की बात है यार। लेकिन ये चीज सूट करता है नरेंद्र जैसे, मोदी जैसे देशद्रोही को, गद्दार को, क्योंकि काम तो उसे कुछ करना नहीं है, काम उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन चुनाव भी जीतना है। तो अब निशाना है वेस्ट बंगाल, और निशाना है तमिलनाडु, और निशाना है उसके बाद उत्तर प्रदेश, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये समस्या, इसको इतनी बड़ी समस्या बताना, इसके लिए कानून बनाने की बात करना या कानून बनाना, ये जूता निकालकर हिंदुओं के मुंह पे मारने जैसा है या नहीं? मैं समझता हूं मेरे दोस्तों, मेरी ये सोच, हो सकता है मेरी सोच गलत हो। और जब आपको मैं जानता हूं इन संघियों का यही है, चरित्रहीनता में ये संघी ही न सबसे आगे रहे हैं। वैसे भी रंडवे होते हैं, कहा जाता है कि ज्यादातर रंडवे संघों में हैं, तो ये रंडवे होते हैं। और आपने देखा 377 हटाने के पीछे भी ये बड़ा खुश हुए थे, तालियां बजाए थे। 377 का मतलब समझते हैं, होमोसेक्सुअलिटी।
तो भारत में तो वो अपराध था, लेकिन इन्होंने ही हटवाया। आज चलिए अपने लिए उन्होंने 377 हटवा लिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपने लिए रखेल रखने के लिए उन्होंने 497 भी हटवा दिया। आप एक शादी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 4 रखेल रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 497 नरेंद्र मोदी ने हटवाया। ये भी मान लेते हैं चलो रनवे हैं, अब रखेलों के भरोसे ही इनकी जिंदगी चलने वाली है, तो क्या करेंगे बेचारे, छोड़ दो, मैं कुछ नहीं, आप भी कुछ छोड़ दो। लेकिन अब ये क्या है, अगर लव जिहाद की बात जो करता है, इसका अर्थ यह होता है मेरे दोस्तों, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है। और आपने देखा भी होगा देश में सबसे ज्यादा इनकी ही, ये इन संघियों की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटियां ही मुसलमानों का हाथ पकड़ करके शादी करके इज्जत से रह रही है। तो बात लव जिहाद की कहां होती है। और अगर इस तरह से धोखा हो रहा है, अपराध हो रहा है, बलात्कार की क्या हालात है उत्तर प्रदेश में, क्या हालात है दूसरे प्रदेशों में आप जानते हैं, औरतों को जलाया जा रहा है, औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, औरतों को कोई संरक्षण नहीं है, औरतों की हालत खराब है, यह सब कुछ है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या, आज अगर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि लव जिहाद है, तो यह हिंदुओं का अपमान है या मुसलमानों के चरित्र का पर उंगली उठाने की बात है। यह आपकी अपनी बेटी पर उंगली उठाई जा रही है या मुसलमानों पर उंगली उठाई जा रही है। नरेंद्र मोदी आपका धन ले लिए, आपका बिजनेस खत्म कर दिया, आपका व्यापार ले लिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बेरोजगार कर दिया, पूरे देश में 1.25 लाख से ज्यादा 1,30,000 लोगों को मार दिया। लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, समस्या है लव जिहाद। यह नया नाम जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, और इस पर कानून बनाने की जरूरत भी है, मैं भी मानता हूं। लेकिन असुरक्षित कौन है मेरे दोस्तों? ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये मानते हैं कि इनकी बेटियां इतनी बदचलन हैं कि ये बिना देखे, बिना जाने, मतलब उसकी पूरी जानकारी हासिल किए उसके साथ भाग जाएगी, उस मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों के साथ सो भी जाएगी, मुसलमानों के साथ बच्चे भी पैदा कर लेगी। ये कौन है आखिर वो? कौन असुरक्षित है और कौन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है? अब अगर इन्हीं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल किया जाए कि क्या आपको अपनी बेटियों पे कोई भरोसा नहीं है? आप मुसलमानों पर उंगली उठा रहे हैं या अपनी बेटी पे? हो सकता है ऐसा अपराध हुआ होगा, लेकिन अपराध तो बहुत हो रहा है। अपराध तो रोज, हर घर, हर क्षण एक बेटी के साथ बलात्कार भी हो रहा है, जलाई भी जा रही है, अपमान भी हो रहा है, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, हो तो रहा है। अब अगर इस देश में दहेज की प्रताड़ना के नाते जलाने की बात या बलात्कार की बात, बलात्कार को रोका जा सकता है। आपसे कई बार मैंने बोला है, 70% बलात्कार के लिए शराब और अश्लीलता जिम्मेदार है। अश्लीलता और शराब पर कोई रोक है? कोई कानून है? सरकार कोई कानून ला रही है आपकी बेटियों को बचाने के लिए? अगर अश्लीलता रोक दे, अगर शराब रोक दे,
तो 70% केसेस खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो क्यों नहीं रोकती? लेकिन उसकी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? लव जिहाद की। अब प्रश्न यह है, मैं कैसे कहूं आपको, अगर आप नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी बेटियां बदचलन हैं? उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि वो किसके साथ जा रही हैं, किसके साथ प्यार कर रही हैं, किसके साथ सो रही हैं, किसके साथ बच्चे पैदा कर रही हैं? मेरे दोस्तों, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चौकीदार और तड़ीपार, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपके मुंह पे गिन गिन के जूते मार रहे हैं, आपके सर पे जूते मार रहे हैं, आपकी, मैंने कहा, आपका सब कुछ ले लिए, अब आपकी इज्जत, मान, मर्यादा वो भी खत्म करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप स्वीकार कर लो कि आपकी बेटियां बदचलन हैं।